वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में जो संविदा कार्मिक कार्यरत हैं उनको किसी न किसी तरीके से स्थायी यानी कि परमानेंट करने के लिए संविदा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे। उन्हीं में कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ एज को लेकर किए गए थे, कुछ में संविदा सेवा नियमों को जो आप कार्मिक कार्यरत हैं उनकी अवधि को लेकर संशोधन किए गए थे। आचार संहिता लगने के कारण कुछ विभागों में जिला स्तरीय जो स्क्रीनिंग होना था वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाया था। हालांकि चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करें तो चिकित्सा विभाग में जो है स्क्रीनिंग जो है जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कंप्लीट कर ली गई है। हम बढ़ते हैं उस ऑर्डर की तरफ जो ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। वह सभी संविदा कार्मिक जिनका अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ है और निर्वाचन विभाग द्वारा जो है परमिशन अनुमति मिलने के बाद इनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट की जा रही है। तो बढ़ते हैं हमारे उस वीडियो की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पंचायती राज विभाग में कार्यरत है, किस प्रकार से आपको फाइलिंग बनवानी है, किस प्रकार से तैयार की जानी है, उन सभी की डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नोटिफिकेशन आप लोग प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट से ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर भी इसे मिल पाएगा। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बढ़ते हैं उस ऑर्डर की तरफ। इससे पहले एक ऑर्डर निकाला गया था जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इलेक्शन कमीशन को राजस्थान निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा गया था कि ये जो कैंडिडेट है इनका अभी स्क्रीनिंग होना बाकी है, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगने का प्रोसेस है, तो हमें अनुमति प्रदान की जाए। हालांकि निर्वाचन विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है। उसके बाद जो है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं जिला कलेक्टर जिला समस्त राजस्थान को लेटर लिखा गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, इनके दस्तावेजों को सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूची मय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत। यानी कि ऐसे कार्मिक जो 9 वर्ष या 9 वर्ष की जो सेवा अधिक सेवा जो है प्राप्त कर चुके हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उन्हें नियमित करने का जो प्रावधान है उसी के अनुसरण में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनके जो दस्तावेज सत्यापन करने के बाद जो है इनकी सूची मांगी गई है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग का जो लेटर निकाला गया था 11 जनवरी 22 द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 इसकी नियम 20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4966 यानी कि 4966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 73/24 द्वारा जारी की गई थी। यानी कि लगभग 4966 कुल कैंडिडेट हैं जिन्हें नियमित किया जा सकेगा। उनकी जो है नियमित पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। तो इन्हीं का जो है नियमितीकरण के लिए इनका स्क्रीनिंग होने वाला है। 9 वर्ष से अधिक जो भी कैंडिडेट है इनका नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि राज्य स्तरीय कमेटी से स्क्रीनिंग कराए जाने से पूर्व संविदा कार्मिकों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागीय आदेश क्रमांक जो है 19/12/22 जिसकी प्रति संलग्न की गई है, इसके द्वारा जो एक कमेटी गठित की गई है। यानी कि 19 दिसंबर 2022 को एक लेटर निकाला गया था, उसके अनुसरण में एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। उसी की कमेटी के द्वारा आप लोगों के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक जो कि नरेगा योजना में 9 वर्ष से अधिक सेवा प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए। देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक जो सेवा है वो कार्मिक पूर्ण कर चुके हैं, उन्हीं का दस्तावेज सत्यापन होने वाला है।
और 9 वर्ष की जो गणना है वो की जाएगी 1/4/2024 को आधार मानकर। ये यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक अगर आपने कंटिन्यूस सेवा दी है नरेगा योजना के अंतर्गत, या आपके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं या इससे अधिक हो चुके हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनका जो अंतिम आधार है वो माना गया है 1/4/2024 तक। यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक अगर आपका एक दिन भी बाकी है तो आपका स्क्रीनिंग नहीं होने वाला है। 9 वर्ष या इससे ज़्यादा सेवा आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है संविदा सेवा अवधि की गणना नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत अवधि के आधार पर ही की जाएगी, अन्य विभाग या योजना की सेवा अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने अगर किसी और विभाग में भी काम किया है, कंटिन्यूसली आपकी सेवा नहीं रही है, तो उसको 9 वर्ष की सेवा में नहीं माना जाएगा। संविदा कार्मिक की सेवा संतोषजनक होने पर प्रमाण पत्र जो है सीईओ और बीडीओ को आवश्यक रूप से प्राप्त किए जाए। यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया गया है, वो आपको हम आगे बता देंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म बनाना है और कैसे आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक वाद विवाद, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र भी जो है आवश्यक रूप से आपसे लिया जाना है। यानी कि 9 वर्ष की कंप्लीट पूर्ण सेवा हो, निरंतर कार्यरत हो, बीच में छोड़कर फिर से आपने ज्वाइन किया तो उसको भी नहीं माना गया है यहाँ पर। और कोई आप पर अगर दंडनीय अपराध या कोई ऐसी कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसको भी इसमें अभी फिलहाल के लिए शामिल नहीं किया गया। दूसरा है देखिए, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की डिग्री, डिप्लोमा MHRD AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से नियमानुसार प्राप्त होना आवश्यक है। जो भी कैंडिडेट है उनके बारे में अगर आगे हम बात करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी है इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी डिटेल आगे दी गई है, वो आपके पास होना चाहिए। अन्य संविदा कार्मिक जो भी शैक्षणिक योग्यता यानी कि डिग्री, डिप्लोमा संबंधी प्रमाण पत्रों की गहनता से जाँच की जाएगी। अगर आपके दस्तावेजों में कुछ हेरफेर पाई जाती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक चेकलिस्ट दी गई है, ये चेकलिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा। ये चेकलिस्ट आपको जो है भर के देना है। ये जो है 3 कॉपी में आपको बनाना है। एक कॉपी आपके पास रहने वाली है, एक डिपार्टमेंट के पास रहने वाली है, एक स्टेट पे जमा होने वाली है राज्य स्तर पर। तो जो भी कार्मिक है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा, पद नाम आपका जो भी अभी पद नाम चेंज किया गया वो नाम आएगा, 10वीं के अंक तालिका के आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये भी डिटेल जो है आपका 10th की सर्टिफिकेट में, 10th के मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी। आयु आपकी 1/4/2024 को क्या हो रही है, लिंग जेंडर आपका मेल फीमेल, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपका जाति क्या है, OBC SC ST वो जो भी है आपको यहाँ पे आपको लिखा जाना है। शैक्षणिक योग्यता विभाग द्वारा निर्धारित की गई है शैक्षणिक योग्यता, वो आगे हम बताएंगे। आपका जो पद नाम है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है या MIS मैनेजर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग नीचे शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। डिग्री, डिप्लोमा नियमानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त है अथवा नहीं है, यानी कनिष्ठ तकनीकी सहायक के प्रकरण में डिग्री, डिप्लोमा है, MHRD AICTE से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसके बारे में डिटेल यहाँ आएगी। नरेगा संविदा सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि आपकी क्या है, यानी कि कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। और 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र जो नीचे दिया गया है वो आपको संलग्न करना है, उस पर राइट करना है। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की नियुक्ति तिथि, यानी कि यहाँ पे तो आएगा आपका आप इस डिपार्टमेंट में कब ज्वाइन हुए थे उसकी डेट, और यहाँ पे आने वाली है आपको जो अभी संविदा रूल में लिया गया है वो किस डेट को आपका ऑर्डर जारी किया गया है, वो वाली डेट आपकी यहाँ पे आने वाली। मूल निवास आपका स्थान यहाँ पे लिखना, चरित्र प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारे आपको बनवाने हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र बनेगा और ये भी एक घोषणा पत्र बनने वाला है। इसके साथ ही जो है ये एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपने जो सबमिट करवाए हैं उसमें कोई भी हेर फेर नहीं की गई है और आपके द्वारा कोई भी फर्जी दस्तावेज जो है संलग्न नहीं किए गए। ये एक जो है सत्यापन प्रमाण पत्र बनने वाला है। और ये जो है आपका स्क्रीनिंग जो होने वाला है इसमें ये आपका काम नहीं है, डिपार्टमेंट करके देगा। जिला का नाम आ जाएगा, पंचायत समिति कौन सी है, नाम कार्मिक का नाम क्या है, जो भी कार्मिक है, पिता का नाम, पद नाम क्या है, आयु पूर्ण वर्षों में यानी कितने वर्ष की आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है, जाति, लिंग, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, और 1/4/2024 को नरेगा में संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण वर्षों में यानी पूर्ण वर्षों में लिखी जाएगी। अगर आपका 8 साल और 5 महीना भी हो रहा है तो भी नहीं, 8 साल ही लिखा जाएगा उसको। प्रथम संविदा नियुक्ति क्या है आपकी, और संविदा नियम 2022 में आए थे उसकी नियुक्ति डेट क्या है, कोई विशेष विवरण है तो वो। बाकी परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, इनके यहाँ पे सील साइन होने वाले हैं। इसी प्रकार से ये भी डिपार्टमेंट का काम है, कितने OBC SC ST कैंडिडेट हो या OBC MBC WS को इसमें जो है शामिल किया गया है।
बाकी देखिए क्वालिफ़िकेशन का एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा रोटेट हो जाए क्योंकि इसमें उल्टा किया गया है। ओके, यानी कि जो भी कैंडिडेट है, आपका जो भी पद नाम है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया है। देखिए अगर आप समन्वयक के पद पर कार्यरत है, यानी कि आपका नवीन पद नाम ये हो गया, आपका पहले नाम सहायक कार्यक्रम अधिकारी था। आपके पास MBA हो स्नातक में, समन्वय प्रशिक्षण, समन्वयक IEC, जो कि पहले समन्वयक प्रशिक्षण परिवेशक IEC, अब ये नाम हो चुका है। अगर आप इनमें से किसी पद पर कार्यरत है तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपका नाम डेटा एंट्री सहायक हो चुका है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण में दक्षता या कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, डेटा एंट्री सहायक और सहायक, इनकी भी योग्यता अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। इसके अनुसार आपके पास योग्यता होनी चाहिए। लेखा सहायक अगर आप हैं तो आपके पास BA BCom या BSc आपके पास होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक। या फिर आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक पे आपने आवेदन किया था या इस पर आप कार्यरत हैं तो BE BTech डिप्लोमा या कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री या BE BTech आपके पास हो। डेटा एंट्री सहायक यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपके पास स्नातक में कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा डिग्री होना आवश्यक है। ग्राम रोजगार सहायक के लिए हैं तो आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए, अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो अच्छी बात है। MIS मैनेजर की हम बात करें तो BE BTech और MBA आपके पास हो तो आप इसकी डिटेल एक बार आप देख लीजिएगा, आपकी क्वालिफिकेशन और किस पद पर आप कार्यरत है। तो ये जो संविदा कार्मिक है उनके लिए लेटर निकाला जा चुका है, जिनकी जिला स्तर पर जो है स्क्रीनिंग होनी है, उसके पश्चात इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।